महाभारत ये सिर्फ एक युद्ध की कथा नहीं, बल्कि ये कहानी है प्रेम, छल, बलिदान और नैतिकता की। हम सभी अर्जुन, कृष्ण, भीष्म और द्रौपदी के पात्रों से परिचित हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि महाभारत के विशाल महाकाव्य में कई ऐसे अनसुने किस्से भी हैं जो कम ही लोग जानते हैं? आज की इस वीडियो में हम आपको सुनाने जा रहे हैं महाभारत के कुछ ऐसे गुप्त और रहस्यमयी किस्से जो आपको चौंका देंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि ये सफर आपको अज्ञात और अनकही कहानियों की दुनिया में ले जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। 5 स्वर्ण बाणों की कहानी। कौरव महाभारत के युद्ध में हार रहे थे। दुर्योधन एक रात भीष्म के पास गया और उन पर आरोप लगाया कि वे पांडवों के प्रति अपने स्नेह के कारण महाभारत युद्ध में पूरी ताकत से नहीं लड़ रहे हैं। भीष्म बहुत क्रोधित हुए। उन्होंने तुरंत 5 सुनहरे बाण उठाए और मंत्रोच्चार करते हुए कहा कि कल वे 5 सुनहरे बाणों से 5 पांडवों को मार देंगे। दुर्योधन को उनके शब्दों पर विश्वास नहीं हुआ और उन्होंने भीष्म से 5 सुनहरे बाण मांगे और कहा कि वे उन्हें अपने पास रखेंगे और अगली सुबह उन्हें वापस कर देंगे। महाभारत युद्ध से बहुत पहले पांडव जंगलों में रह रहे थे। दुर्योधन ने अपना शिविर तालाब की दूसरी तरफ लगाया था, जहां पांडव रह रहे थे। एक बार जब दुर्योधन उस तालाब में स्नान कर रहा था, तो स्वर्ग के राजकुमार गंधर्व भी वहां आ गए। दुर्योधन ने उनसे युद्ध किया, लेकिन हार गया और उसे पकड़ लिया गया। अर्जुन ने दुर्योधन को बचाया और उसे मुक्त कराया। दुर्योधन शर्मिंदा था, लेकिन एक क्षत्रिय होने के नाते उसने अर्जुन से वरदान मांगने के लिए कहा। अर्जुन ने कहा कि वह बाद में सम्मान उपहार मांगेगा जब उसे इसकी आवश्यकता होगी। महाभारत युद्ध की उस रात की बात है जब कृष्ण ने अर्जुन को उसके अधूरे वरदान की याद दिलाई और उसे दुर्योधन के पास जाकर 5 सुनहरे तीर मांगने को कहा। जब अर्जुन ने तीर मांगे तो दुर्योधन हैरान रह गया, लेकिन एक क्षत्रिय होने के नाते और अपने वचन से बंधा होने के कारण उसे अपने वचनों का सम्मान करना पड़ा। उसने पूछा कि तुम्हें सुनहरे तीरों के बारे में किसने बताया? अर्जुन ने उत्तर दिया कि भगवान कृष्ण के अलावा और कौन बता सकता है। दुर्योधन फिर से भीष्म के पास गया और उनसे और 5 सुनहरे तीर मांगे। इस पर भीष्म हंसे और कहा कि यह संभव नहीं है। द्रोणाचार्य का जन्म। महाभारत में पांडवों और कौरवों के गुरु द्रोणाचार्य का जन्म बहुत ही रोचक है। यह कहना गलत नहीं होगा कि द्रोणाचार्य दुनिया के पहले टेस्ट ट्यूब बेबी हैं। द्रोणाचार्य के पिता ऋषि भारद्वाज थे और उनकी माता कृताजी नामक एक अप्सरा थी। एक शाम ऋषि भारद्वाज अपनी संध्याकालीन पूजा अर्चना करने के लिए तैयार हो रहे थे। वे हमेशा की तरह स्नान करने के लिए गंगा नदी पर गए, लेकिन नदी में एक सुंदर स्त्री को नहाते देखकर वे आश्चर्यचकित हो गए। ऋषि भारद्वाज को देखते ही सुंदर अप्सरा कृताजी एक लंगोटी पहने हुए गंगा नदी से बाहर निकल आईं। ऋषि भारद्वाज अप्सरा की दिव्य सुंदरता से अभिभूत हो गए और अनजाने में अपना वीर्य त्याग दिया। ऋषि ने इस वीर्य को मिट्टी के बर्तन में एकत्र किया और अपने आश्रम में एक अंधेरी जगह पर रख दिया। इसी बर्तन में द्रोण का जन्म हुआ। सहदेव ने अपने पिता का मस्तिष्क खा लिया। जब पांडवों के पिता पांडु मरने वाले थे, तो उन्होंने अपने बेटों से कहा कि वे उनका मस्तिष्क खाए ताकि उन्हें उनकी बुद्धि और ज्ञान विरासत में मिले। हालांकि केवल सहदेव ने इस पर ध्यान दिया। ऐसा कहा जाता है कि अपने पिता के मस्तिष्क के पहले टुकड़े से उन्हें ब्रह्मांड में घटित सभी घटनाओं का ज्ञान हो गया। दूसरे टुकड़े से उन्हें वर्तमान घटनाओं का ज्ञान हुआ और तीसरे टुकड़े से उन्हें भविष्य में होने वाली सभी घटनाओं का पता चला। कहा जाता है कि उन्हें पहले से ही पता था कि धरती को शुद्ध करने के लिए एक महान युद्ध होने वाला है, लेकिन उन्होंने इसकी घोषणा नहीं की, क्योंकि ऐसा होने से युद्ध की संभावना नहीं होती। लेकिन जब ऐसा हुआ, तो इसके बारे में चुप रहने से भी कोई फायदा नहीं हुआ। सहदेव ने अपने पिता पांडु की मृत्यु के बाद उनका मस्तिष्क खाया था। वह न केवल अतीत और भविष्य देख सकता था, बल्कि ज्योतिष का भी बहुत बड़ा ज्ञान रखता था। यही कारण था कि शकुनी ने दुर्योधन को महाभारत युद्ध का मुहूर्त पूछने के लिए सहदेव के पास भेजा था। सहदेव ने ईमानदारी से दुर्योधन को यह बात बताई थी, जबकि वह जानता था कि युद्ध में उसका असली दुश्मन दुर्योधन ही था। बलराम अभिमन्यु के ससुर थे। अभिमन्यु की पत्नी वत्सला बलराम की पुत्री थी। बलराम चाहते थे कि वत्सला का विवाह दुर्योधन के पुत्र लक्ष्मण से हो। अभिमन्यु और वत्सला दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे और विवाह करना चाहते थे।
अभिमन्यु ने अपने भाई घटोत्कच की मदद ली, जिसने लक्ष्मण को धोखा देकर उसे डरा दिया। इसके बाद घटोत्कच वत्सला को लेकर भाग गया और अपने भाई अभिमन्यु के पास चला गया। लक्ष्मण इस सब से बहुत दुखी हुआ और उसने कसम खाई कि वे जीवन भर विवाह नहीं करेगा। दुर्योधन की दुविधाएं। दुर्योधन युद्ध के मैदान में लेटा हुआ था और मौत का इंतजार कर रहा था। भीम द्वारा दिए गए घावों से बुरी तरह घायल था। उसने अपनी 3 उंगलियां ऊपर उठाई हुई रखी थी और बोलने में असमर्थ था। उसके आदमियों द्वारा अर्थ समझने के लिए किए गए सभी प्रयास व्यर्थ साबित हुए। उसकी दुर्दशा देखकर कृष्ण उसके पास गए और कहा, मुझे पता है कि तुम्हारे मन में क्या मुद्दे हैं। मैं उनका समाधान करूंगा। कृष्ण ने इन मुद्दों की पहचान की। हस्तिनापुर के चारों ओर किला न बनाना, विदुर को युद्ध के लिए राजी न करना, द्रोणाचार्य की मृत्यु के बाद अश्वत्थामा को सेनापति न बनाना। कृष्ण ने आगे बताया कि अगर तुमने किला बनवाया होता तो मैं नकुल को घोड़े पर सवार होकर किला नष्ट करने के लिए कहता। अगर तुम विदुर को युद्ध में भाग लेने के लिए राजी करने में सफल हो जाते तो मैं भी युद्ध लड़ता, और अगर अश्वत्थामा को सेनापति बनाया जाता तो मैं युधिष्ठिर को क्रोधित कर देता। यह सुनते ही दुर्योधन ने अपनी सारी उंगलियां बंद कर लीं और कुछ ही सेकंड में उसने अपना शरीर छोड़ दिया। हम में से बहुत से लोग नहीं जानते कि नकुल भारी बारिश में भी बिना भीगे अपने घोड़े को चला सकता था। वह एक बूंद से दूसरी बूंद के बीच बिना भीगे तेजी से यात्रा कर सकता था। कहा जाता है कि अगर युधिष्ठिर क्रोधित हो जाते तो उनकी नजर की सीमा में आने वाली हर चीज जल जाती। कर्ण की अंतिम परीक्षा। कर्ण अपने अंतिम क्षणों में युद्ध के मैदान में लेटा हुआ था और सांस लेने के लिए संघर्ष कर रहा था। कृष्ण ने एक गरीब ब्राह्मण का रूप धारण किया और उसकी उदारता की परीक्षा लेने के लिए उसके पास पहुंचे। कर्ण ने उससे पूछा, आप कौन हैं श्रीमान? कृष्ण ने उत्तर दिया, मैं लंबे समय से आपके दानशील व्यक्ति के रूप में आपकी प्रतिष्ठा के बारे में सुन रहा हूं। आज मैं आपसे उपहार मांगने आया हूं। जरूर, मैं आपको जो भी चाहिए वह दूंगा, कर्ण ने उत्तर दिया। मुझे थोड़ी मात्रा में सोना चाहिए, कृष्ण ने कहा। कर्ण ने अपना मुंह खोला, अपने दांतों में लगे सोने के आवरण दिखाए और कहा, मैं यह तुम्हें दे दूंगा। तुम इसे ले सकते हो। घृणा के स्वर में कृष्ण ने कहा, क्या तुम मुझसे यह उम्मीद करते हो कि मैं तुम्हारे दांत तोड़ दूंगा और उनमें से सोना निकाल लूंगा? मैं ऐसा दुष्ट काम कैसे कर सकता हूं? कर्ण ने एक पत्थर उठाया, अपने दांत तोड़ दिए और उन्हें ब्राह्मण को दे दिया। ब्राह्मण के वेश में कृष्ण कर्ण की और परीक्षा लेना चाहते थे। क्या आप मुझे खून से लथपथ दांत उपहार में दे रहे हैं? मैं इसे स्वीकार नहीं कर सकता। मैं जा रहा हूं, उन्होंने कहा। कर्ण ने विनती की, स्वामी, कृपया प्रतीक्षा करें। जब वह हिलने में असमर्थ था, तब भी कर्ण ने अपना बाण निकाला और उसे आकाश की ओर निशाना बनाया। तुरंत बादलों से बारिश होने लगी। बारिश के पानी से दांत साफ करते हुए कर्ण ने अपने दोनों हाथों से दांत अर्पित कर दिए। कर्ण ने पूछा, आप कौन हैं महाराज? कृष्ण ने कहा, मैं कृष्ण हूं। मैं आपकी त्याग भावना की प्रशंसा करता हूं। किसी भी परिस्थिति में आपने कभी भी अपनी त्याग भावना को नहीं छोड़ा। मुझसे मांगिए कि आपको क्या चाहिए। कृष्ण के सुंदर रूप को देखकर कर्ण ने हाथ जोड़कर कहा, मृत्यु से पहले भगवान के दर्शन करना ही मानव अस्तित्व का लक्ष्य है। आप मेरे पास आए और मुझे अपने रूप का आशीर्वाद दिया। मेरे लिए यही काफी है। तो दोस्तों, ये थी महाभारत की कुछ अनसुनी गाथाएं। हमने आपको जो किस्से सुनाए वे महाभारत की अनसुनी गाथाओं का एक छोटा सा अंश है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और हमारे साथ जुड़े रहिए, क्योंकि अभी और भी कई अद्भुत कहानियां आपके सामने आने वाली हैं। धन्यवाद।